अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हारून व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप चाइना कैसे आ सकते हैं स्टडी के लिए, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और आपने ये कैसे कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और क्या क्या करना है, तो सभी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए बाहर वहाँ पे बैठ के आराम से आपको बताता हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले चाइना आने के लिए आपने क्या करना है, आपने गूगल से कोई भी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और आपने जब आप यूनिवर्सिटी ढूंढ लेंगे तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जब ओपन करेंगे तो वहाँ से आपको एक फॉर्म वगैरह मिल जाएगा। और अगर आपको वहाँ से फॉर्म नहीं मिलता तो यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से उनसे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उनकी जीमेल भी होगी, आप उनको मेल भी भेज सकते हैं। तो उनकी वेबसाइट पर अगर आप देखें तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री होगा। और कुछ यूनिवर्सिटी का होता है कि आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ती है, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी का ये होता है कि वो बिल्कुल फ्री होती हैं। तो सबसे पहले जब आपको यूनिवर्सिटी का नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर या एप्लीकेशन फॉर्म जो भी मिला, आपने उसको फिल करना है, और अपनी जो डिग्रीज़ हैं वो भी पहले उन डिग्रीज़ को स्कैन करना है, और उन डिग्रीज़ को स्कैन करके वहाँ पे सबमिट करवाना है। और जी उसके बाद जब आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, आपका एडमिशन एक्सेप्ट हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी वी चैट, ताकि यूनिवर्सिटी आपसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सके। तो डाउनलोड कीजिए वी चैट, एक ऐप है चाइना की। तो आपको वी चैट की आईडी बनानी होगी, जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही एक ऐप है वी चैट। तो जब आप वी चैट बनाएंगे तो उसमें आपसे साथ यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करेगी और आपको एक ग्रुप में ऐड कर देगी जब आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपने एक और गलती है जो मैंने की है, वो आपने नहीं करनी है। आपने अगर आर्ट्स के प्रोग्राम में आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग स्कॉलरशिप पे ही आएँ, आप स्कॉलरशिप पे ही अप्लाई करें। आपने सेल्फ पे खर्चा वगैरह मतलब सेल्फ पे नहीं करना बिल्कुल। आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें तो 99.9% चांस है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और स्कॉलरशिप का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको यहाँ पे सब कुछ भाई फ्री है, आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गलती कर दी थी, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं स्कॉलरशिप में मैंने अप्लाई नहीं था किया। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। स्कॉलरशिप पे आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो आपका पूरा कोर्स फ्री, एकोमोडेशन फ्री, और इसके अलावा आपको 1500 RMB ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, जो कि पाकिस्तान का आई थिंक 70,000 का बनता है। तो हर महीने आपको 1500 RMB अलाउंस भी मिलेगा यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे तमाम जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, 90% स्टूडेंट इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो स्टडी भी फ्री, और ऊपर से उनको अकोमोडेशन भी फ्री, और खर्चा भी मिल रहा है। तो आप स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई कर दें। और उसके बाद आपको जब आपका एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इस्लामाबाद से अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच कराने पड़ेंगे। और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा इस्लामाबाद चाइनीज़ एम्बेसी में, और वो है चक शहजाद में। तो चाइनीज़ एम्बेसी में आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे, और उसके तकरीबन आई थिंक 15 से 20 दिन बाद आपका वीज़ा आ जाएगा और आप चाइना फ्लाई कर लेंगे। तो अभी सवाल ये आता है कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट कैसे करवाने हैं। तो सबसे पहले आपने IBC से इस्लामाबाद से अपनी जो डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह हैं आपको वो अटैच करवानी होंगी। उसकी कुछ फ़ीस होती है, तो आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी आप सुबह सुबह वहाँ पे जा सकते हैं, आप वहाँ पे अपनी सबमिट करवाएं। तो जितनी जल्दी आप वो IBCC में सबमिट करवाएंगे उतनी जल्दी आपको एक दिन में वो वापस मिल जाएंगी। आपने जब IBCC से अपनी डिग्री अटैच करवा ली, उसके बाद जाना पड़ेगा आपको मोफा। किसी और एक दिन में आप आई थिंक ये काम नहीं कर सकते, तो आपको दूसरे दिन मोफा जाना होगा। और मोफा में अपने डॉक्यूमेंट्स आपने क्या क्या लेके जाना है, आपने लेके जाना FRC, रिसेंट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, और हाँ बस यही डॉक्यूमेंट्स थे। और बाकी इन डॉक्यूमेंट्स की मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। और ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपने मोफा लेके जाने हैं और वहाँ से ये अटेस्ट करवाने हैं। मोफा में आप जब ये सुबह सुबह आप जाएंगे, जितनी जल्दी आप जा सकते हैं, वहाँ से पहले आपको बाहर से टिकट खरीद के अपने डॉक्यूमेंट्स पे लगाने पड़ेंगे, और फिर वहाँ पर जमा करवाने पड़ेंगे। और वो एक दिन आपका लग ही जाता है इसमें अटेस्ट करवाने में। जब आपके मोफा से डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो गए तो फिर आपने बनानी है अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद चाइना एम्बेसी, जेरी ऑफिस जो इस्लामाबाद में है, वहाँ पे चाइना एम्बेसी है, वहाँ की आपने अपॉइंटमेंट बनानी है। अपॉइंटमेंट बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पे, पहले वेबसाइट पे, और गूगल पे लिखना पड़ेगा चाइनीज़ एम्बेसी। तो उनकी एक वेबसाइट आ जाएगी, और वहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म बनाएंगे अपना, और वो 8 पेज का फॉर्म होगा। और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपको अपनी ऐड करनी पड़ेंगी। उसके बाद जब आप उस फॉर्म को बना लेंगे तो उस फॉर्म को आपको प्रिंट करवाना होगा, और वो 2 फॉर्म होंगे, एक 8 पेज का होगा और एक सिर्फ सिंगल पेज का। तो एक अपॉइंटमेंट लेटर होगा और एक साथ आपकी मुकम्मल डिटेल होगी उसमें। तो आपने अपॉइंटमेंट ले ली एम्बेसी की। तो अब आपने एम्बेसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट लेके जाना है एम्बेसी में वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने उनकी वेबसाइट पे फिल किया, वो अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन लेटर जो आपने
फिल किया एम्बेसी की वेबसाइट पे। ये 2 चीज़ें, एक 8 पेज का होगा और एक सिंगल पेज का होगा। उसके अलावा आपका पासपोर्ट की कॉपी, एक आपने फर्स्ट पेज की कॉपी भी करवा लेनी है। उसके अलावा आपको चाहिए होगा आपके पासपोर्ट साइज़ 2 से 4 फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड, रिसेंट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। वो आपने जो मौका से अटैच करवाए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपने वहाँ पर लेकर जाने हैं। और FRC और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और साथ साथ इनकी कॉपीज़ भी आपने लेके जानी है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी भेजेगी चाइना से पाकिस्तान, आपको ओरिजिनल JW प्लस एडमिशन लेटर वो साथ लेके जाना पड़ेगा। और फोकल पर्सन का नेम, यानी कि जो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे रही है उसका एक पेज पे आपने यूनिवर्सिटी का नेम और नंबर लिखवा लेना और ऊपर हेडिंग लिखवा लेनी है फोकल पर्सन। और इन सब डॉक्यूमेंट्स की आपने एक एक कॉपी भी साथ लेके जानी है। आपको चाहिए होगी एक बैंक स्टेटमेंट कम से कम 15 लाख की होनी चाहिए। और अगर आप किसी और की यूज़ कर रहे हैं तो आपको, अगर बाइक की यूज़ कर रहे हैं तो FRC आपको लाजमी लेके जानी पड़ेगी। और साथ में अगर आप एक एफिडेविट भी ले जाएं तो वेल एंड गुड। आपने ये सब वहाँ पे सबमिट करवाना है। और उसके बाद आपने फ़ीस जमा करवानी है वीज़े की, और 12,100 रुपया फ़ीस थी जब मैं आया था। सो फ़ीस जमा करवा दी। उसके बाद आपका वहाँ पे आपने वेट करना है, आपने वहाँ से जाना नहीं है। तो आपको एक छोटा सा टोकन देंगे कि आपने कब वापस आना है, और वापस आपने तभी आना है जब वो आपको कॉल करेंगे। तो आपको उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। जब आपका इंटरव्यू हो गया उसके बाद आप एम्बेसी लीव कर सकते हैं, और 15 दिन बाद आपका वीज़ा आ जाएगा तो आप चाइना अप्लाई कर सकते हैं। तो वेल एंड गुड, ये है जी हमारी यूनिवर्सिटी, और ये है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो आज का व्लॉग था यहीं तक, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।